मैं अतुल करवल, निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तमाम अकादमी परिवार और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और करता हूँ। हम सभी आपके हार्दिक आभारी हैं कि आपने अपने अति व्यस्त दिनचर्या में से इस वार्तालाप के लिए हमें समय उपलब्ध किया। इस वार्तालाप में उपस्थित अन्य महोदय, गृह मंत्री श्री अमित शाह, राज्य स्तर के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव श्री अजय भल्ला का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय पुलिस अकादमी उन गिनती की संस्थाओं में रही जिसने कोरोना वायरस के दरमियान भी, लॉकडाउन के समय भी अपनी ट्रेनिंग की तमाम गतिविधियां जारी रखी और एक समय पे कुल 300 आईपीएस अधिकारी यहां ट्रेनिंग में रहे। यह प्राप्ति के लिए हमें गृह मंत्रालय से भरपूर योगदान मिला। इस समय आपके समक्ष इस वार्तालाप में 131 युवा अधिकारी उपस्थित हैं, जिनमें 28 महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने आज की एक बहुत शानदार दीक्षांत परेड के साथ अपना 2 साल का पुलिस प्रशिक्षण पूरा किया है और देश सेवा में जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह भी एक खुशी का विषय है कि भारतीय पुलिस सेवा के इतिहास में सिर्फ चौथा यह मौका है जब एक महिला अधिकारी ने बेस्ट प्रोबेशनर की उपाधि हासिल की है और आज परेड का नेतृत्व भी किया है। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के दरमियान ये सभी अधिकारी 6 महीने तक अपने अपने राज्य के जिलों में फरजबद्ध रहे और लॉकडाउन के समय इन्होंने बहुत प्रशंसनीय और अहम भूमिका निभाई। इनमें से 56 अधिकारी ऐसे थे जो रेड जोन एरियाज में रहे। उनमें से 4 अधिकारी इन्फेक्ट भी हुए, कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद वो अभी सही हैं, ठीक है। इन सभी अधिकारियों के लिए सर बहुत सौभाग्य का विषय है कि देश सेवा में पहला कदम रखने के समय इनको आपसे आशीर्वचन प्राप्त होंगे। मेरी विनती है कि आप हम सभी का संबोधन करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। दीक्षांत परेड समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जी किशन रेड्डी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारीगण और युवा जोश से भारतीय पुलिस सेवा को नेतृत्व देने के लिए तैयार 71 आरआर के मेरे सभी युवा साथियों, वैसे मैं लगातार आपके यहाँ से निकलने वाले सब साथियों को रूबरू में दिल्ली में मिलता था। मेरा सौभाग्य रहता था कि मेरे निवास स्थान पर सबको बुलाता था, गप्पे गोष्ठी भी करता था, लेकिन कोरोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके कारण मुझे ये मौका गंवाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कार्यकाल के दरमियान कभी न कभी आप लोगों से भेंट हो ही जाएगी। मैं सबसे पहले तो आप सबसे कुछ सुनना चाहूँगा। अगर आप में से कोई साथी कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो जरूर हम बात करें। जय हिंद सर। जय हिंद। I am Kiran Shruti sir. I am from Tamil Nadu sir. I have done my engineering sir, and I am from Tamil Nadu cadre sir. In my cadre, I generally found among the police profession there is a lot of stress and mental stress sir. So in Tamil Nadu, what they have done is they have introduced a program called well-being program sir. So all the from constables to they undergo mandatory counseling sir. If there is any problem in their personal or professional lives, then they receive counseling sir. Because of this,
they find that their stress is reduced, and they find that they are able to do their work with much more energy, sir. And they find that they are much more enthusiastic, motivated, and happy to do the job. And the public also feels that because of this, they find the police much more easier to engage with. This I found very impressive, sir. Jain, sir. वणक्कम। Vanakkam, sir. तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके ये रास्ता क्यों चुना? Sir, I always had the ambition to go for civil services, sir. So, after engineering, I worked in State Bank of India. Civil service does not mean कि यूनिफॉर्म वाली सर्विस। Sir, my family always had a regard for uniform services, sir. In addition to it, my name is Kiran Shruti because of Kiran Bedi ma'am, sir. आपने एक नया विषय बताया, मुझे लगता है जो बाकी आपके साथी हैं उनको भी वेल बीइंग ऑफ कैडर, कोई न कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी काम। अब बैठिए बेटा। हाँ। कोई भी काम आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है, और हर किसी को रहता है। किसान को भी जब खेत में काम करता है और अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हो गई तो एकदम से तनाव के माहौल में काम करना पड़ता है, कम हो गई तो भी चिंता रहती है। तो ये जीवन का ये हिस्सा है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके। और अगर साइंटिफिक तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये बात सही है कि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ आ जाता है और उसके लिए खुद को हमेशा तैयार रखना पड़ता है, और इसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग होना जरूरी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब फील्ड में काम करेंगे तो पुलिस थाने के लेवल पर, वहां पर 10-12 लोग मान लीजिए आपका महकम है, तो उस इलाके में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विषयों पर बड़ी सरलता से बातें करते होंगे। कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया। अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, और वे आकर के ऐसे विषयों पर आपसे गपशप करें, बातें करें। बार बार आपको स्मरण होगा कि हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को। दूसरा, जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहाँ पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा, काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने तमिलनाडु में इसकी एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था के विषय में परिचय करवाया।